नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। आज सुबह सुबह दुनिया के लिए पेरिस से आई अच्छी खबर। ट्रंप और पजश्कियान ने शांति समझौते पर किए साइन। दोनों के बीच सभी मोर्चों पर जंग होगी खत्म। ईरान नहीं बनाएगा परमाणु हथियार, साथ ही जल्द खुलेगा हॉर्मूज। अमेरिका भी हटाएगा नाकेबंदी, तत्काल प्रभाव से लागू डील। फेड चेयरमैन केविन वॉर्श ने अपनी पहली पॉलिसी में ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। हालांकि फेड की ओर से इस साल ब्याज दरों में एक बढ़ोतरी के संकेत से अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट। डाउ जोन्स 500 पॉइंट फिसला। एसएनपी और नैस्डैक भी करीब 1.25% गिरे। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच गिफ्ट निफ्टी फ्लैट। एफआईएस की कैश में 102 करोड़ रुपए की खरीदारी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 4200 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट किए कवर। वहीं एशिया में निक्केई 1.5% से ज्यादा दौड़ा। क्रूड भी $80 के नीचे कायम। हालांकि सोने और चांदी पर दिखा दबाव। यूके के साथ 15 जुलाई से लागू होगा ट्रेड एग्रीमेंट। भारत के टेक्सटाइल, गारमेंट, केमिकल पर यूके में नहीं लगेगी कोई ड्यूटी। भारत भी यूके की स्कॉच विस्की, ऑटोज पर घटाएगा टैक्स। देश के सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने सेबी में फाइल किया आईपीओ का डीआरएचपी। पूरी तरह ऑफर फॉर सेल के जरिए करीब 15 करोड़ शेयरों का होगा इश्यू। एसबीआई, सीपीपीआईबी और दूसरे शेयर होल्डर्स बेचेंगे शेयर। वहीं ओएफएस में हिस्सा नहीं लेगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 16 महीने बाद फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात। ट्रंप ने मोदी को बताया शांत, मजबूत और प्रभावशाली नेता। कहा बहुत सख्त नेगोशिएटर है मोदी। कहा जब तक मैं राष्ट्रपति, भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। और एंथम बायोसाइंसेज में आज हो सकती है 1313 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील। प्रमोटर बेच सकते हैं करीब 3% हिस्सेदारी। करीब 7% डिस्काउंट के साथ 715 रुपए है फ्लोर प्राइस। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का। काफी लंबा हफ्ता था, पर बढ़िया। कल बैक टू बैक 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार में बढ़त के साथ, मजबूती के साथ, उछाल के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। यानी वो अपना पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए। हाँ, कल का इंट्राडे एक बार रखिएगा क्विकली स्क्रीन पे। सबड्यूड था इंट्राडे मूवमेंट। दायरे में उठापटक के बीच कामकाज होता हुआ नजर आया। 24,000 के आसपास बाइंग इंटरेस्ट, 24,100 की दहलीज पे आके कुछ सप्लाई के ओवरहैंग्स नजर आए। हाँ, लकीली इस टसल के बीच में क्लोज पॉजिटिव हुआ। नियर डेज हाई 24,100 के बेहद करीब। और भाई साहब, देखते ही देखते पिछले हफ्ते के क्या 23,070 के लो से अब हमारा निफ्टी 1000 पॉइंट, तकरीबन 4.5% का उछाल डिलीवर कर चुका है। और कोई साइंस ऑफ रिवर्सल तो नहीं है। तो मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है? क्या इस मोमेंटम में इन एलिवेटेड लेवल्स को चेज करना है? रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण अभी भी बेहतर है या नहीं? इस पे आज डिटेल में चर्चा करूंगा। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान होंगे सुबह सुबह मदद करने के लिए। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आता हूं थोड़ी देर में आपके पास, लेकिन पहले ग्लोब का हाल और फेड की चाल, उस पर फोकस कर लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट ओपनिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दरअसल क्विकली सारे स्क्रीन घुमाइएगा, एशियन पीयर्स दिखा दीजिएगा और यूएस के मार्केट दिखा दीजिएगा। जहां तक यूएस के मार्केट्स की बात है, हाँ, ये सही लिखा था प्रोड्यूसर साहब ने कि कल अच्छे खासे दबाव के साथ कामकाज हुआ। 1 से 1.25% का दबाव, पर उसमें यह भी मेंशन करना जरूरी है कि आज सुबह फ्यूचर्स उतना ही बाउंस बैक दिखा रहे हैं।
लाइए तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पे। तकरीबन 1.25% के उछाल के साथ यूएस के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो समीकरण तब और अब की पहली प्लेट दिखाई कि जहां छोड़ा था उससे नीचे, लेकिन उतना खराब हालात नहीं है। सिर्फ अगर एक साइड की तस्वीर देख रहे हैं तो मामला गड़बड़ है। भाई साहब, क्विकली समझ लिया जाए, दो डेवलपमेंट्स। एक, यूएस ईरान ट्रेड डील साइन हो गई, ऐसी हेडलाइन लिखवाई प्रोड्यूसर साहब ने। और दूसरा, नए फेड चेयर ने क्या करा, ये हरमास से समझ लिया जाए। ये हेडलाइन में लिखा था पजश्कियां, ये नहीं बताया तो कौन है पजश्कियां, ये ईरान के राष्ट्रपति है। तो थोड़ा सा बताना चाहिए, हेडलाइन में ठीक करिएगा यार। हाँ, तो ये डील और ये वॉश वाला मामला, क्या अपडेट्स हैं? डील तो साइन हो गई है आशीष, हस्ताक्षर किए डोनाल्ड ट्रंप ने भी। इट वाज अ टफ वन, कह रहे थे बेचारे जब साइन कर रहे थे तब, और फिर बाहर आकर उन्होंने कहा भी कि डील साइन हो गई है, सारी बातें भी साफ हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो तात्कालिक प्रभाव से जो है खोल दिया जाएगा, और बाकी के जो मुद्दे हैं, चाहे वो परमाणु मुद्दा हो या जो $300 बिलियन का उनको फाइनेंशियल अलाउंस देना हो उसका मुद्दा हो, उस पर चर्चा जो है वो बाद में की जाएगी। लेकिन अब तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुला है या नहीं। अब तक इस तरह का कोई डेटा निकल कर नहीं आया है। और साथ ही साथ जो शुक्रवार को जो अब डील साइन होनी थी वो तो अब पूरी तरह से कैंसिल हो गई, क्योंकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने फिजिकली जो है डील साइन कर दी उन्हीं। और कल जब वो बैठे थे, पत्रकारों से बात कर रहे थे G7 समिट के साइडलाइंस पर, तो इस बारे में भी उन्होंने चर्चा की। तो उन्होंने कहा भी कि अगर ये मामला मिलिट्री एस्केलेशन तक पहुंच जाता तो दुनिया में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आ सकता था। और फिर जाकर के जब ईरान के परमाणु हथियारों की बात की गई तो उस पर कहा कि उस पर बाद में चर्चा करेंगे। और फिर जाकर के उन्होंने ये कहा कि ईरान को भी कुछ मिसाइल्स की ज़रूरत तो होगी, तो वो भी कुछ मिसाइलें रखेंगे क्योंकि बाकियों के पास भी कुछ मिसाइलें हैं। ये उनका जस्टिफिकेशन था। और साथ ही साथ जो $300 बिलियन का उनसे सवाल पूछा गया कि अगर वो बिहेव करेंगे, अगर वो तमीज़ से रहेंगे तो उन्हें ये सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर उन्होंने ईरान के जो एसेट्स, जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, अगर वो फ्रोज़न एसेट्स को डिफ्रीज़ नहीं किया होता, रिलीज़ नहीं किया होता, तो आगे चल के कोई भी US डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करता। ये डोनाल्ड ट्रंप का जस्टिफिकेशन था कि भाई आप क्यों ये एसेट्स जो है वो डिफ्रीज़ कर रहे हैं, कि आज नहीं तो कल उन्हें डिफ्रीज़ करना ही था, वरना कोई डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करता। फिर उन्होंने जाकर के ये सारे जो नरम बातें की, उसके बाद फिर अपनी वो आई कॉल द शॉट्स वाली बात को साबित करने के लिए एक चेतावनी भी दे दी कि अगर बातचीत नहीं विफल रही या बात कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो फिर से बमबारी साइन क्या हुई है? सब कुछ खोल खाल देंगे, लेकिन हम लोग के बीच में निगोशिएशन चलता रहेगा, फला विंडो तक हम कॉन्क्रीट 60 दिनों तक विंडो दी है कि 60 दिनों में जो परमाणु नेगोशिएशंस वगैरह है उसमें जो है नेगोशिएशन चलेंगे। MOU साइन इस बात का हुआ है कि 60 दिन की विंडो है, अभी हम सब कुछ यथास्थिति बहाल कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे नेगोशिएशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिर जाकर के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा वगैरह वगैरह। और फिर जो कल हम बात कर रहे थे कि कोई परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, जो प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगा वगैरह वगैरह। इस बात को लेकर के US में डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी आलोचना हो रही है। उनके सभी जो समर्थक हैं वो भी इस बारे में थोड़ी बहुत जो है आलोचना कर रहे हैं। उनके जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, उन्होंने भी ये कहा कि जो ईरान की MOU है उसके जो डिटेल्स निकल कर आए हैं उससे वो थोड़े से चिंतित है। और टेक्सास के रिपब्लिकन जो है टेड क्रूज, उन्होंने भी ये कहा कि ऐसे लोग जो हमें मारना चाहते हो उन्हें इतने सारे पैसे देना ये एक बैड आइडिया है। और साथ ही साथ लुइसियाना के जो सेनेटर है बिल कैसिडी, उन्होंने भी ये कहा कि दिस इज़ द वर्स्ट फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर इन डेकेड्स। ये युद्ध की बात रही। कल का सबसे बड़ा डिसीजन तो एक्चुअली फेड का था, क्योंकि केविन वॉश पर सबकी नजरें थी। अनुमान मुताबिक उन्होंने ब्याज दरों में तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन डॉट प्लॉट की जो हम बात कर रहे थे वो एक डिवाइडेड फेड नज़र आया। 9-9 जो है 9:9 का डिवीज़न था। 9 मेंबर्स ऐसे हैं जो फेड के रेट्स में एक कटौती का जो है अनुमान लगा रहे हैं, और 9 ऐसे हैं जो एक बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो एवरेज प्राइसेस जो है वो 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक की तरफ ज़्यादा इशारा कर रही है। और केविन वॉश ने भी ये कहा कि हम जो है महंगाई को कम करने के लिए पूरी तरह से काम करेंगे। और उस वजह से यही बात बाजार को अच्छी नहीं लगी। बाजार इस वजह से थोड़ा सा गिरे। डाउ कल 500 अंक नीचे था, S&P 500 और नैस्डैक भी जो है 1% नीचे थे। हालांकि ये और बात है कि आज फ्यूचर सारे के सारे मजबूत है इस डील साइनिंग को लेकर के। तो उस वजह से बॉन्ड यील्ड्स जो है, हम बात भी कर रहे थे कि भले ही तेल गिरा हो वगैरह वगैरह, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स नहीं गिरे। 2 साल की बॉन्ड यील्ड कल जो है लगभग 4.2% तक चली गई थी। 10 साल की यील्ड अभी भी जो है 4.45 4.46 के आसपास बनी हुई है। तो बॉन्ड मार्केट जो है एक रेट हाइक की तरफ
तरफ इशारा कर रहे हैं। ये बात बाजार को अच्छी नहीं लगी। फिलहाल के लिए फ्यूचर्स मजबूत है क्योंकि डील साइन हो गई है, तो उस बात का चीयर है, लेकिन आगे चल के जो है एक हॉकिश फेड पर बाजार की नजरें जाएंगी। खूब बार इस्तेमाल करा प्राइस स्टेबिलिटी, तो कमेंट्री तो हॉकिश आई उनकी तरफ से। और 10 साल तो नहीं हिला होगा, 2 साल में 14 बेसिस पॉइंट्स का जंप था, तो ज्यादा सेंसिटिव है पॉलिसी रिलेटेड, उसमें तगड़ा स्पाइक था कल। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा, उसमें सब दिखेगा आपको। बॉन्ड यील्ड्स वो तो खैर 10 साल की हैं, 2 साल की स्पाइक हुई। उन्होंने 5 टास्क फोर्सेस का गठन कर दिया है, बदलाव लाना चाहते हैं फेड के कामकाज करने के तरीके पे। तो बेसिकली जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलेगा अगले मामला, वो एक्टिवली रिव्यू करेंगे। खैर, ये तब और अब की प्लेट्स हैं, इस पर बाद में डिटेलिंग में आता हूं। अब आइए जरा सा, अच्छा ये सब डेवलपमेंट्स यथास्थिति बहाल हो रही है। एमओयू तो फ्राइडे को साइन होना था, एक दिन पहले क्यों कर हाँ, दिया? उन्होंने कर दिया। जो मैं वहां हूं तो वाई नॉट, कर दिया। एक बात है। ठीक है, ये हो गया। कच्चा तेल हिला नहीं है। उसके बाद कल जहां छोड़ा था हमने 78.8, प्रिसाइसली उन्हीं जोन्स के आसपास 78.4 ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा 30-40 सेंट कूल ऑफ। तो अब जो होना था भाव में शायद डाइजेस्टेड है ऑलरेडी सब कुछ। क्विकली डेटा पॉइंट्स दिखा देता हूं, कल का डेटा डिकोड कर देता हूं, उसके बाद श्रीकांत से चर्चा। कल एफआईएस की कैश में 101 करोड़ की बाइंग और डीआईएस की तरफ से 1560 करोड़ रुपए की बाइंग होती हुई नजर आई। सिंबॉलिक था 101 करोड़ रुपए, पर इंपॉर्टेंट था 750 करोड़ रुपए की परसों सेलिंग आई थी, तो लगा था फिर मामला गड़बड़ा रहा है। एटलीस्ट एक वो हालात पटरी पे, अभी भी ऐसा कोई मैसिव सेलिंग नहीं आ रही उनकी तरफ से, ये अच्छी खबर। इंडेक्स फ्यूचर्स में 750 करोड़ रुपए की बाइंग थी, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग थी। अच्छा, निफ्टी, अच्छा इंडेक्स फ्यूचर्स में 750 करोड़ रुपए की बाइंग है, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की बाइंग है, और निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में 320 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। वो लग भी रहा है कि शायद निफ्टी 50 के शॉर्ट्स कवर करने की कोशिश करते हुए एफआईज इस समय। कल 700 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जोड़े और तकरीबन 4200 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे गए। तो डे ऑन डे हुआ क्या है, वो कुल नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीन पर आएंगे। 4900 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे। हमने पीक करा था पिछले हफ्ते के मंडे को, तब से लेकर अब तक नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 53,000 रिड्यूस हुए। 53,000। तो कोई प्रोएक्टिव बाइंग नहीं हो रही एफआईएस की तरफ से, लेकिन स्लो मोशन में शॉर्ट कवरिंग का बढ़िया स्क्वीज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छी बात यह कि अभी भी शॉर्ट स्क्वीज का फ्यूल बहुत है बाजार में। वो आपकी स्क्रीन पे इंडेक्स लॉन्ग शॉर्ट आएगा, 87% अभी भी सिस्टम में शॉर्ट्स मौजूद हैं। वायदा के बैन में केन्स कंटिन्यू करता हुआ, लेकिन श्रीकांत बताएंगे अब करना क्या है भाई साहब। थोड़े से ग्लोब के संकेत गड़बड़ाते हुए, मिक्स कह लीजिए, एक अच्छी खबर थी तो दूसरी फेड की तरफ से थोड़ी सी खराब खबर आती हुई, इसके बीच में टसल होगा। और आज गिफ्ट निफ्टी भी कोई संकेत नहीं दे रहा, एकदम फ्लैट ओपनिंग दे रहा है। श्रीकांत तो बड़ा फ्लैट पिच पे खेलने की तैयार। फ्लैट पिच तो अच्छी होती है बैट्समैन के लिए। क्या करूं मैं। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, तो वैसे इस मार्केट में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो कॉशियसनेस हमें दिख रही थी, उसका रीजन यही था कि शायद ये डील फ्राइडे तक होगी नहीं होगी, या वापस कोई एज यूजुअल कोई अगर रिवर्सल अगर आ जाता है पर्टिकुलर इस न्यूज में, इसी वजह से मुझे लगता है मार्केट थोड़ा कॉशियस था। बट अदरवाइज अगर आप आशीष जी देखेंगे इस मार्केट को, तो मार्केट ने 21 अप्रैल को एक हाई बनाया था 24,600 का। तब क्रूड था ऑलमोस्ट 90 के ऊपर, अपनी करेंसी थी 95 96 के आसपास थी ऑलमोस्ट। और अभी अगर आप देखा जाए तो डील हो चुका है, क्रूड $80 के नीचे आ चुका है, करेंसी भी अपनी 95 के नीचे ट्रेड कर रही है। तो क्लियरली मुझे लगता है कि अभी यहाँ से ग्रेजुअली मार्केट 24,600 के लेवल्स को तो एटलीस्ट क्रॉस करने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम अगर निफ्टी के चार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है। और जब ऐसे पैनिक सिचुएशन में, या जब ऐसे बड़े इवेंट्स आते हैं जहाँ पे विक्स 20-25 चला जाता है, उसके बाद अगर मार्केट में हायर बॉटम अगर बनता है, तो वो हायर बॉटम काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये इंडिकेट करता है कि शायद यहाँ पे एक नया बेस बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ऑन इमीडिएट बेसिस, वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस में 23,800 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। कल यूएस मार्केट्स नीचे थे, लेकिन अभी यूएस फ्यूचर्स ऊपर है। तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा फ्लैटिश खुल के अगर थोड़ा और नीचे आ जाता है अगर 24,000 के आसपास, तो बेस्ट है। बट आई डोंट थिंक कि मार्केट 23,800 के लेवल्स को तोड़ेगा। यहां से मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार 24,600 जाना चाहिए, तो 23,800 फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है।
अगर पोजिशनल ट्रेडर को अगर कुछ मार्केट में काम करना है तो ऑन एवरी डिप्स खरीदना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि अभी वापस मार्केट 23,500 के लेवल्स को रिविजिट करेगा। उसके पहले हम 24,500 जाके आएंगे। तो निफ्टी पे राय ये रही। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा मोमेंटम है और बैंक निफ्टी ऑलवेज सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स है। परसेंटेज वाइज ज्यादा चलता है, निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है अच्छे मार्केट में। सिमिलर फॉर्मेशन हमने देखा है। 21 अप्रैल को जो निफ्टी ने 24,600 बनाया था, तब बैंक निफ्टी ने बनाया था ऑलमोस्ट 58,000 के आसपास के लेवल्स बनाए थे। 57,000 के आसपास के लेवल्स बनाए थे, वो बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर लिए हैं। तो अभी बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि यहाँ से 60,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। वेरी इमीडिएट बेसिस पे 59,000 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सपोर्ट में वापस 57,000 से लेकर 56,500 की रेंज बनी रहेगी। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जैसे निफ्टी में मोमेंटम बनेगा, बाइंग के सिग्नल्स आएंगे, हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी वैसे ही काम करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है, मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। इसके बाद अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें आशीष जी, तो यहाँ पे इस मंथ में आपने देखा होगा कि मोमेंटम धीरे धीरे पीएसयू बैंक्स में काफी शिफ्ट हुआ है। डिफेंस में कल के दिन में शिफ्ट होते हुए नजर आया और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो दूसरा मोमेंटम हमें देखने मिलेगा वो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में देखने मिलेगा। तो समाव मुझे लगता है कि इस मार्केट में अगर हमें ट्रेड्स अगर सर्च करने हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर किसी में सर्च करना है तो वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। क्योंकि ब्रॉडर मार्केट काफी अच्छा हो रहा है आशीष जी। तो ब्रॉडर मार्केट से जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पे हमें लगता है कि लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। टारगेट्स रहेंगे 605 रुपए के, स्टॉप लॉस रहेंगे 558 के। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी को सबसे पहले खरीदना चाहिए, वो अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो हमें अच्छा लग रहा है पीएसयू बैंक्स की, जैसे मैंने बात की, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुझे लगता है और अपवर्ड एक्टिविटी का मोमेंटम हमें देखने मिलेगा क्योंकि एनएससी का आईपीओ ड्राफ्ट हो चुका है। तो यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा में 295 के टारगेट्स नजर आते हैं, 273 का स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि अपवर्ड एक्टिविटी कंटिन्यू हो सकती है। और इसके अलावा लास्ट और एक ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है, वो है इंडिगो। क्रूड $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है इंडिगो के लिए। टूरिज्म भी अगर आप देखा जाए तो वो भी अभी वापस यहाँ से पिकअप हो सकता है। तो ब्रॉड हमें लगता है फॉर्मेशन बुलिश है। स्टॉक 5,100 के लेवल्स दिखा सकता है। 4790 के स्टॉप लॉस के साथ इंडिगो को भी खरीदना चाहिए। ब्यूटीफुल। तो मैं अगर सही समझा तो निफ्टी में कंसोलिडेशन वीकनेस में खरीदारी करने के मौके 24,000 के आसपास मिल रहा हो तो सोने पे सुहागा। 23,800 के स्टॉप के साथ हम 24,500 से 24,600 के टारगेट्स को अप्रोच करेंगे। लाइकवाइज निफ्टी बैंक में भी खरीदारी करने के मौके और वहां पे 59,000 से लेकर 60,000 के टारगेट्स लग रहा है इस मोमेंटम में बनते हुए आपको नजर आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बैंक ऑफ बड़ौदा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और इंटरग्लोब एविएशन तीनों मजबूत नजर आना है, तीनों में खरीदारी करने का मन। श्रीकांत, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ के ये सब समझाने के लिए। क्विकली कंचन के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं एंथम बायोसाइंस के साथ। यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे। प्रमोटर ग्रुप अरुणा गणेश यहाँ पे अपनी 3.3% की जो हिस्सेदारी है उसे बेच सकते हैं। अगर साइज की बात करी जाए तो 1,313 करोड़ का माना जा रहा है। फ्लोर प्राइस 715, यानी कि मौजूदा भाव से करीबन 7-7.25% का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा टेक्सटाइल शेयर, लिकर शेयर आपके फोकस में होने चाहिए क्योंकि 15 जुलाई से लागू होगा यूके के साथ का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। हम जानते हैं कि भारत से 99% सामान पर यूके में कोई भी टैक्स जो है नहीं लगेगा, जिसके चलते टेक्सटाइल, गारमेंट, केमिकल और बेस मेटल पे जो ड्यूटी है वो जीरो हो जाएगी। यूएसएल, वर्धमान, गोकुलदास जैसे काउंटर्स आज फोकस में रहने चाहिए। ल्यूपिन आपके फोकस में बिकॉज यूएस में एजलसार्टन टैबलेट लॉन्च की है जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन के इलाज में किया जाता है। आरवीएनएल आज आपके फोकस में। ईस्ट कोस्ट रेलवे से 968 करोड़ का ईपीसी ऑर्डर मिला है। वहीं एचएफसीएल भी फोकस में रखना है बिकॉज यहाँ पे भारत नेट फॉर्स 3 प्रोजेक्ट के लिए इनको 2,666 करोड़ का ऑर्डर मिला है आरवीएनएल से। साथ ही किर्लोस्कर फेरस लंदन की कंपनी से करीबन $13.5 मिलियन का कंपनी को ऑर्डर मिला है बेसिक ग्रेड पिग आयरन सप्लाई के लिए। परफेक्ट। ये सारे स्टॉक्स रखिएगा रडार पे और डिटेल लिस्ट लेकर आएंगे जब टॉप 20 में दस्तक देंगे इस शो के बाद। फिलहाल यहां पे एक ब्रेक का वक्त है।
एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जुड़ेंगी, जो बताएंगी आज की बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग, आता हूं आपके पास। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब दिखाता हूं तब और अब की सेकंड प्लेट। बॉन्ड यील्ड्स 10 साल के स्लाइटली इंच अप हुए हैं, लेकिन ध्यान रखें 10 साल नहीं 2 साल की बॉन्ड यील्ड ज्यादा सेंसिटिव होती है पॉलिसी आउटकम से। उसमें 14 बेसिस पॉइंट्स का जंप है, क्योंकि पॉलिसी है तो हॉकिश। डॉलर इंडेक्स इसीलिए जंप करके आपको 100 के कंफर्टेबली ऊपर, कल और आज के बीच में तो 100 बेसिस पॉइंट्स का जंप है भाई साहब। और कच्चा तेल साइन डील हो गई नहीं हो गई, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है जहां हम छोड़ के गए थे। तो बहुत कुछ ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा है ऐसा लगता है ब्रेंट ने। प्लेट फ्लिप होगी, सोना स्लाइटली कूल ऑफ, कॉपर की सब ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है, सारे रख दिए वेरिएबल्स। कमाई कैसे होगी वंदना मैम बताएंगी। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। आज की कमोडिटी कॉल्स। जी आशीष, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हॉकिश यहाँ पे कमेंट तो आया है फेड का, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्शंस आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है। मेजर रिएक्शंस आ चुके हैं। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अब सिल्वर थोड़ी सी स्ट्रांग होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। साथ में कॉपर में भी एक पॉजिटिव मूवमेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे 1335 के करीब एमसीएक्स में कॉपर की खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट होगा 1345 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1330 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर में होगी। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग मूव अभी आनी चाहिए। 2,52,000 ये एक लेवल रहेगा जहां पे बाइंग रिकमेंडेशन है। 2,55,000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 2,50,500 का। तो मेरे ख्याल से ये दो इंडस्ट्रियल मेटल्स जो हैं वो आज के दिन यहाँ पे थोड़ा सा जो अपसाइड मूवमेंट है वो दिखाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इकोनॉमी के बारे में उन्होंने जो भी कहा वो बढ़िया था। इकोनॉमी के बारे में जो कहा बढ़िया था। चांदी में खरीदारी, लाइकवाइज कॉपर में एक बाय का ट्रेड इनिशिएट करना है। दोनों के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, नोट डाउन करिए एसएल के साथ। वंदना मैम, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। लाइए भाई, अब जरा आज का इवेंट्स कैलेंडर। गुरुवार का दिन है, थर्सडे। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। कई सारी चीजों पर रिएक्ट करना है। वो एफओएमसी यानी कि फेड मीट का आउटकम से लेकर, वो डील साइन होने से लेकर, मोदी जी और ट्रम्प साहब की बायलैटरल से लेकर, वो ब्राजील, अच्छा ब्राजील का भी इंटरेस्टेड डिसीजन आया था, उन्होंने तो खैर गिरा दिया। आज 4:30 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दरों का फैसला आएगा। शाम 6 बजे यूएस की जॉब मार्केट का आइडिया लगेगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आ रहे होंगे। आज ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अपना वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, वर्ल्ड ऑयल क्या कहते हैं, WOO, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2026 का शेयर करेगा, पर वो 5:30 बजे इवेंट है। बोर्ड मीट्स हैं। एसबीआई फंड रेजिंग पर है, पर वो FY27 के लिए वो भी डेट इशुएंस के थ्रू। 5 पैसा इसकी बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, प्रेफरेंशियल इशू के जरिए। ऐसे ही लॉयड्स इंजीनियरिंग और सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज दोनों के ऐसे ही बोर्ड मीटिंग है, फंड रेजिंग और शेयर इशुएंस के थ्रू। HDFC बैंक की बोर्ड मीट है, वो अतानु चक्रवर्ती साहब के जो कंसर्न्स थे उस पर जो लीगल फाइंडिंग्स आई हैं उनको रिव्यू करने के लिए। और मेरे ख्याल से मिस्त्री साहब का टेन्योर फिलहाल के थोड़ा बढ़ाने की बात भी होगी, क्योंकि जब तक नया अपॉइंटमेंट नहीं होता। आरबीएल बैंक फोकस में रखिएगा, क्योंकि एमिरेट्स एनबीडी आज वो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करेगा। उस इवेंट में, उस माइलस्टोन इवेंट में एफएम निर्मला सीतारमण होंगी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब होंगे। मेरे ख्याल से 2 बजे से मुंबई में वो इवेंट है। जयप्रकाश एसोसिएट्स आज नजर नहीं आएगी, डी लिस्ट कर दी गई है बीएससी और एनएससी से। ऑफिशियल क्या लिस्टिंग लाइफ साइकिल की समाप्ति होती हुई। अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिए हैं इसके एसेट्स, और जो पैसा है उससे सिर्फ क्रेडिटर्स का पैसा पूरा नहीं हुआ है, तो शेयर होल्डर्स की तो बारी नहीं है, तो आपका तो वो सबका जीरो हो ही चुका है इसमें। खैर ठीक है, रिस्क इक्विटी का है ही है ये। तो एक्स डिविडेंड कई सारे हैं, ऐसा कोई नोटवर्दी नहीं है, रख दिया सब स्क्रीन पर आपके लिए। पीएम मोदी आज अपने लास्ट लेग पे होंगे, वो यूरोप विजिट के, पेरिस में होंगे। एक तो वीवा टेक समिट को अटेंड करेंगे, वहां पे कुछ बायलैटरल एंगेजमेंट्स भी हैं पेरिस में, और इंडियन डायस्पोरा, इंडियन कम्युनिटी को पेरिस में एड्रेस भी कर रहे होंगे। आज यूके का अनएम्प्लॉयमेंट, फिलीपींस और स्विट्जरलैंड के भी ब्याज दरों का फैसला। मैंने कहा था इस हफ्ते की शुरुआत में झड़ी लगी हुई है सेंट्रल बैंक्स के ब्याज दरों के फैसलों की। यूरोपियन काउंसिल की आज और कल ब्रुसेल्स में मीटिंग है। कई सारे मुद्दे हैं, ग्लोबल चैलेंजेस से लेकर यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट की सिचुएशन सब रिव्यू होगी।
एक्सेंचर के नंबर्स यूएस में आज आ रहे होंगे, तो नंबर्स पे फिर वो हमारी खास तौर पे दिग्गज आईटी कंपनी, सिमिलर बिजनेस मॉडल्स हैं, सब फोकस में ये हमें एडवांस अलर्ट दे देता है रिजल्ट सीजन हमारा कैसे होगा। एक एडवांस अलर्ट मैं दे देता हूं भाई साहब, कल फ्राइडे को यूएस के मार्केट छुट्टी बना रहे होंगे, जून 10 की हॉलीडे, तो वो जा रहे हैं लॉन्ग वीकेंड पे। और आज इंटरनेशनल पिकनिक डे है, ग्लोबल इनफॉर्मल सेलिब्रेशन होता है, इनकरेज करा जाता है कि अपने डेली शेड्यूल से बाहर निकलें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ नेचर के बीच में मील एंजॉय करें। हिंदुस्तान में कल्चर ज़्यादा नहीं है, वैसे हमारे बोरीवली नेशनल पार्क में होता है सैटरडे संडे को, बाकी ठंडा कल्चर है, लेकिन दुनिया में बड़ा चलन है इसका। बढ़िया सा वो बास्केट लेके खाना मस्त लेके पहुंचते हैं। गिफ्ट निफ्टी, ये सब कहाँ भटक रहा हूं मैं, अभी फ्राइडे नहीं है। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग, 30-32 पॉइंट, शायद स्लाइटली इन रेड। हम शुरुआत कर रहे होंगे, पर आज के शो मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट रहा हूं। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का टॉप 20। थैंक यू सो इसमें जुड़ने के लिए।